अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ग्रामेटिकली इसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि एक एक्शन कर कर आप दूसरा एक्शन करते हैं फ़ौरन। कोई भी आप एक एक्शन करते हैं और उसके साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा एक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कहते हैं। आम तौर पर इसकी उर्दू में आइडेंटिटी आप ऐसे लेते हैं जैसे कोई भी काम कर कर, टीवी देखकर, खाना खाकर, सच बोलकर, ये कहकर, यानी कि एक काम कर कर फिर जो अगला काम आप रिपोर्ट करते हैं, तो एक काम कर कर उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ खाना खाकर, जस्ट इतने हिस्से को देख लें, खाना खाकर, तो ये बनेगा हैविंग ईटन फूड। अगला तो कुछ भी फिक्रा हो सकता है, वो जाता है, वो जाएगा, वो जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपका जो नॉन फाराइट हिस्सा है वो सिर्फ इतना है, खाना खाकर, टीवी देखकर अगर कहा जाए तो हैविंग वॉच्ड टीवी। आपके सुबह जल्दी उठकर, हैविंग गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन ब्रिंग अ चार्म इन योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। सच बोलकर, हैविंग स्पोकन ट्रुथ, यू कैन गेट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, आप लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं। अगला फिक्रा मैंने कहा उसमें कैन है, कुड है, शुड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि लिखा है खाना खाकर वो सो गया, हैविंग ईटन फूड, और अगला पास्ट इंडेफिनिट है, ही स्लेप्ट, वो सो गया। इसी तरीके से इम्तिहान पास करके उसने नौकरी हासिल कर ली, यानी कि एक एक्शन किया उसने इम्तिहान पास करने का और साथ ही फिर दूसरा एक्शन हो गया कि उसे नौकरी मिल गई। तो ये दो एक्शन को साइमल्टेनियसली जब रिपोर्ट करना हो तो हैविंग पास द एग्जाम, ये एक एक्शन हो गया, और नंबर 2 क्या हुआ कि ही गॉट अ गुड जॉब, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल गई। सो आपने याद रखना है कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को हमने तब इस्तेमाल करना हो जब आपने दो एक्शन को रिपोर्ट करना हो, एक के बाद एक हो जाता है, तो आप वहाँ पर बताते हैं कि एक एक्शन हुआ और साथ ही दूसरा एक्शन हो गया, तो वहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टेंस है, एक स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये अगर गौर किया जाए तो मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर होते हैं, ये कर कर, वो कह के, ये खा कर, वो पी कर, ये काम मुकम्मल करके। तो ये कर कर, जाकर, आकर, पढ़ कर वगैरह वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें आप। और अगर नहीं करते तो अब से नोट डाउन करें, गौर करें कि आप कितना ये स्ट्रक्चर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपने बोलना है। तो ये इसको इंपॉर्टेंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।